श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़ा सा भी परेशान है तो मैं हनुमान बाबा से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण होए, आपके घरों में मानो वास करे, आपके घर में माँ निवास करे और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो विषय है ये है कि जब शक्तियाँ आपको चुनती है किसी भी कार्य के लिए, चाहे भक्ति के लिए आपको चुनती है या भगत बन रहे हो या फिर आपको जन कल्याण करना है, तो आपके साथ कुछ घटनाएं घटने लगती है, आपके साथ कुछ अनुभव होने लगते हैं। जब शक्तियाँ आपके साथ रहने लगती है या आपसे जुड़ने लगती है, वो जब ही जुड़ती है जब आप बहुत मन से और इस शरीर से और धन से आप उनकी सेवा पूजा करते हो। चाहे आप उनके लिए आप एक दिया लगाते हो, चाहे आप एक से ज़्यादा दिया लगाते हो, वो आपकी श्रद्धा होती है। और किसी देवी देवता के लिए जो आपके जो भक्ति भाव है और अटल विश्वास होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, और आपके जो देवी देवता है उस प्रगाढ़ भक्ति से, उस अटल विश्वास से आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये सब निर्भर करता है आपके भक्ति भाव पर और आपके संपन्न भाव पर। तभी आपको एक भगत चुना जाता है और एक भगत चुना जाता है। शक्तियों के द्वारा आपको एक भगत चुना जाता है, शक्तियों के द्वारा। और जब शक्तियाँ आपको चुन लेती हैं तो आपके साथ बहुत सारे अनुभव होते हैं और आपको किसी के होने का एहसास भी होने लगता है। आप एक साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बनने लग जाते हैं। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है, आपका देवी देवता पर इतना विश्वास हो जाता है, इतनी आपका लगाव बढ़ जाता है कि जितना शायद आपको किसी और पे ना हो, किसी इंसान पर ना हो, किसी संसारिक व्यक्ति के ऊपर ना हो। जैसे माँ दुर्गा और माँ काली और हनुमान जी और भगवान शिव पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी सेवा करता रहा हूँ और मुझे अपने आसपास होने का उनका एहसास होता है। हमेशा वो मेरे आसपास रहते हैं। ऐसे ही आप भी जिनकी सेवा करते हो उनका भी आपको एहसास होता होगा। मैं ऐसा मानता हूँ, तभी आपको कोई शक्ति अपने ओर आकर्षित करती है और आपको चुनती है। तो जब शक्तियाँ आपको एक भगत चुनती है तो सबसे पहले आपके साथ क्या होता है? आपका जो मन है और उस एक देवी की तरफ या देवता के प्रति आप आकर्षित होने लगते हो। जैसे मैं हनुमान बाबा की बात करूँगा, बहुत ज़्यादा बाबा हनुमान को देख के आकर्षित हो जाते हो, आपको आकर्षण होता है और आपका मन उनकी तरफ एकाग्र होने लगता है। ऐसा भगवान शिव के लिए भी होता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं इन्हीं की पूजा करूं, इनके पास ही बैठा रहूं और कहीं ना जाऊं, इनकी सेवा करता रहूं। इतना लगाव आपका बढ़ जाता है उनकी तरफ, तो समझ लेना आपको शक्तियों ने खुद चुना है। और आपको क्या संकेत मिलता है और क्या अनुभव होता है, क्या घटना घटती है जब आपका लगाव बढ़ने लगता है और आप आकर्षित होने लगते हो हनुमान बाबा के प्रति या भगवान शिव के प्रति या आप किसी भी देवी देवता के प्रति, आपका उनको जानने का मन करने लग जाता है
उनके अस्त्र शस्त्रों को देखना, उनके वस्त्रों को देखना, उनके गुणों को देखना, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग जाते हो। आपको वो बहुत पसंद आने लगता है। आप उनके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हो कि आप ये जानना चाहते हो कि उनका भोग क्या है, उनको क्या दे ताकि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। इतनी बारीकी से आप उनके बारे में जानने लग जाते हो। जब आप उनको जानने की कोशिश करते हो तो जो हनुमान बाबा है वह भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। आप जब उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो वह भगवान हनुमान बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। जब ये सब होता है, जब शक्तियाँ आपको खुद चुनती है। तीसरा क्या होता है, जब आप और गहराई में जाते हो तो देवी देवता या फिर हनुमान बाबा या शिव है या कोई भी अन्य देवी देवता है, उनके मंदिरों में जाना आप शुरू कर देते हो और उनके भजन सुनना शुरू कर देते हो। उनके भजनों में आपको आनंद आना शुरू हो जाता है। आपको नाचने का मन करता है, भक्ति का आपको नशा चढ़ जाता है। तो ये सब भी शक्तियों के आकर्षण के कारण है और शक्तियाँ आपको चुन चुकी है। चौथा, आपको क्या अनुभव होता है, जब आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो तो आपका पूजा पाठ से मन नहीं हटता, मन लगा रहता है, साधना करने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि बस मैं पूजा करता रहूं, यही एक मार्ग है जिससे मैं अपने इष्ट के दर्शन कर सकता हूं। हनुमान बाबा के दर्शन कर सकता हूँ, शिव जी भगवान के दर्शन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो तब आप साधना करने बैठ जाते हो और ध्यान करने लगते हो और व्रत करने लगते हो, अपनी तपस्या को बढ़ाने लगते हो, तीर्थों पर जाने लगते हो। आपका मन किसी और जगह घूमने का नहीं करेगा मन, आप तीर्थों पर घूमना शुरू कर दोगे। तो ये सब जब ही होता है जब शक्तियाँ आपको खुद चाहती हैं कि आप उनसे जुड़े, उन्हें जाने। ऐसा ही ये सब नहीं होता, इसका भी एक कारण होता है जो मैंने आपको बताया। पांचवा, आपको क्या अनुभव होता है, धीरे धीरे आप इस मार्ग पर आते हो तो आप किसी को दुखी नहीं दे सकते, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो जानवर हो। आप उनके लिए प्रार्थना करते हो कि वो ठीक हो जाए और वह जब वो ठीक होने लगते हैं, आपकी बात जो मन की मुंह की जो बात होती है ना, वो सच हो जाती है। तो आपको अपने देवी देवता के प्रति, माँ काली के प्रति विश्वास बढ़ जाता है और आप बहुत ज़्यादा हनुमान बाबा की सेवा करने लगते हो। ऐसा जब ही होता है जब शक्तियाँ खुद चाहती है कि आप उनकी सेवा करो और आप इस जगत का कल्याण करने में उनका साथ दो। और क्या संकेत आपको मिलता है, आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, उसके बाद आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं देवी देवताओं के, हनुमान बाबा के आपको दर्शन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। भगवान शिव के दर्शन होने लगेंगे, आपको भैरव जी के दर्शन होने लगेंगे, सभी देवी देवता के दर्शन आपको होने लगेंगे। चाहे आप किसी भी एक देवी देवता की सेवा कर रहे हो, उन देवी देवताओं के माध्यम से ही आपको और देवी देवता भी दर्शन देने लगते हैं। शरीर में बहुत सारे अनुभव होते हैं जिससे जैसे कि शरीर में रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं और तरह तरह की खुशबू आती है। ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपकी आंखें खुल जाती हैं, कोई आवाज़ लगा रहा है, कोई छू रहा है, आपको ऐसा एहसास होने लगता है। और ये सब एहसास जब ही होता है जब शक्तियाँ आपके पास आ जाती है, आपसे प्रसन्न हो जाती है, हनुमान बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये सब होने लगता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में आप जय श्री राम लिख दीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।